श्रीमद्राघवो विजयते तरा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवाम भागम् पाणौ महासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। तुलसीं तुलसीपीठं सीतारामौ च लक्ष्मणम् मन्दाकिनीं चित्रकूटं कामदं मारुतिं स्तुवे। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। श्रीगुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुबर बिमल जस जोदायक फलचारी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। सीय मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरवाम। चारि लली चारु रतन तुलसी करत प्रणाम। जनकपुर जनक लली जो की जय। श्री रामचरितमानस बिमल कथा करऊं चित चाय। आसन आय विराजिए श्री पवन पुत्र हरसाय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। जय प्रेम से बोला करिए। श्री जनक नंदिनी जू की जय हो। जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम
सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय 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 सीताराम सीताराम जय सीताराम तुलसी सीताराम कहूँ मन राखो विश्वास तुलसी सीताराम कहूँ हृदय राखु विश्वास कबहू बिगड़त ना सुने श्री सीताराम के नाम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो करियवा देख के विवाह कट जाता है। यहाँ तो हमारे करियव पर पूरी मिथिला ही रीझ गई। हाय हाय हाय। हमारे साकेतवासी गुरु भाई बक्सर बिहारी राम नारायण दास जी भक्तमाली कहते थे कि राम जी करिया है। हमने कहा करिया है तब जब तुम्हारी ये हाल है, यदि गोरे होते तो क्या करते तुम यार, ये बताओ। राम जी की श्यामता को ही देखकर चले सकल गृह काज विसारी बाल जुआन जरठ लड़के लड़कियां आय हाय युवक युवतियां बुढ़े बुढ़ियां सब रीझ गए। एक को दांत नहीं मुंह में राम जी को देख रीझ गए। इतना सौंदर्य इतना सौंदर्य ये ईश्वर का तो गुण है। ईश्वर का ही तो गुण है। बाल जुआन जरठ नर नारी सबका मन हो गया। कि राम जी हमें स्वीकार कर ले तो ठीक है, इन पतियों से इस्तीफा देना पड़े दे लेंगी, पर हम इन तो अयोध्या चली जाएंगे। हाय 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 हाय। अनब्याही फूली फिरे, जिनका विवाह नहीं हुआ है ना, हाय हाय फूली फिर रही चकाचक है। कदाचित हमको स्वीकार कर ले भगवान। और ब्याही मीजत हाथ, अरे तो गड़बड़ा गया। और गौने की मौने भई और रूप देखी रघुना। तो देखिए श्याम का इस पंक्ति से इस नोट करिए, इस पंक्ति से भगवान का ऐश्वर्य कहा। श्यामल होकर ईश्वर ही सुंदर हो सकते हैं, मनुष्य सुंदर। ब्लैक ब्यूटी दुनिया ने सुनी है, पर ब्लू ब्यूटी तो केवल भगवान राम की है। हाय हाय हाय। यह भगवान का ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य है ये। ईश्वर का लक्षण क्या है?
कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्था। जो हम नहीं कर सकते वो ईश्वर कर लेते हैं, जो हम करते हैं उसका उल्टा कर लेते हैं। यही तो ईश्वरत्व है। ईश्वर का लक्षण जानते हैं? योग शास्त्र में क्या लिखा? योग सूत्र में क्लेश कर्म विपाका शैर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। जो पांचों क्लेशों से, कर्म के परिणामों से, संस्कारों से ऊपर होता है उसे ईश्वर कहते हैं। ईश्वर में पांचों क्लेश नहीं होते। 5 क्लेश हैं हमारे यहां ना, अविद्या स्मिता राग द्वेषाभिनिवेशा पंच क्लेशा। उसको जरा टॉपिक रख चुप कराओ। कथा बहुत गंभीर है। हमारे जीवन में 5 क्लेश होते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और मृत्यु। और भगवान में ये पांचों नहीं होते। भगवान में अविद्या नहीं होती, भगवान में अस्मिता नहीं होती। छोटा सा काम हम करते थे हमको अहंकार हो जाता है, हमने ये किया। शंकर जी का धनुष तोड़ा, परशुराम जी ने कहा कि तुमने धनुष तोड़ा, का क्या बात करते हैं? मैंने धनुष तोड़ा नहीं, तोड़ा होता तो अभिमान करता है। ये तो छुअते ही टूट पिनाक पुराना, छुअते ही टूट पिनाक पुराना। मैं कहीं है तो करूं अभिमान, मैं कहीं है तो करो अभिमान। छुअते ही टूट। आहा, ये देखो भगवान में अविद्या नहीं है। जिन शोकते कहूं बखानी, प्रथम अविद्या निशा निशानी। भगवान में अस्मिता नहीं है, भगवान में किसी के प्रति राग नहीं है। किसी के प्रति भगवान को राग नहीं है। राजीव लोचन राम चले तजी, बाप को राज बटाओ के नहीं। भगवान को किसी के प्रति द्वेष नहीं है। काज हमारे तासु हित होई, आर तासु हित होई। रिपुसन करे हूँ बत कही सोई, रिपुसन करे बत कही सोई। काज हमार। देखिए भगवान को अभिनिवेश नहीं है, उनको मृत्यु का डर नहीं है। भगवान राम को मृत्यु का डर नहीं है। उनका शरीर कभी छूटता ही नहीं, क्योंकि सब कर परम प्रकाश के जो, सब कर परम प्रकाशक जोई। राम अनादि अवधपति सोई, राम अनादि अवधपति सोई। राम अनादि अवधपति
सोई। अभिनिवेश का अर्थ हमने आपको बताया ना। अभिनिवेश का अर्थ क्या बताया आपको? अभिनिवेश माने मृत्यु। योग शास्त्र में अभिनिवेश माने मृत्यु। तो भगवान ईश्वर है। लक्ष्मण कहती है तो ईश्वर है, ये तो भगवान है, ईश्वर साक्षात। जिस ईश्वर की उदयनाचार्य ने सिद्ध करने के लिए न्याय कुसुमांजलि लिखी, वही ईश्वर हमारी मिथिला में आए हैं आज। श्याम गात क्या बात है। संतर आज आज तोरण, आज तोरण द्वार सजाओ, राघव मेरे घर आए आज तो सजाओ, राघव मेरे घर आए आज तोरण द्वार सजाओ, राघव मेरे घर आए आज मोतियन चौक पूरा, राघव मेरे घर आए आज मोतियन चौक पुराओ, राघव मेरे घर आए आज तोरण द्वार सजाओ, राघव मेरे घर आए दर्शन जय जय दर्शन लाभ लई है मिथिला लुगैया। दर्शन लाभ लई है मिथिला लुगैया। दर्शन लाभ लई है मिथिला लुगैया। घर घर छिटकी है आनन जुन्हैया। घर घर छिटकी आनन जुन्हैया। ओ आज मोतियन चौके पुरा, राघव मेरे घर आए आज मोतियन चौक पुराओ, राघव मेरे घर आए आज मोतियन चौक पुराओ, राघव मेरे घर आए
रे पनहिया मिथिला पधारे विनय पनहिया खेल खेल तोरी है शंकर धनुहिया खेल खेल तोड़ी है शंकर धनुहिया हो आज सीताराम मंगल गाओ राघव मेरे घर आए आज सीताराम मंगल गाओ राघव मेरे घर आए आज चौक पुराओ राघव मेरे घर आए हो राम सिंदूर भरी है राम सिंदूर भरी दे है सिया जी की मगिया राम सिंदूर भरने सीता जी की मगिया गिरिधर प्रभु जय हो जय हो गिरिधर प्रभु मिथिला गिरिधर प्रभु मिथिला जगई है सुभगिया गुरुवर प्रभु मिथिला जगई है सौभाग्या ओ आज मोतियन हीरा मोती माणिक लुटाओ राघव मेरे घर आओ आज हीरा मोती मानिक लुटाओ राघव मेरे घर आए हीरा मोती मानिक लुटाओ राघव मेरे घर आए आज तोरण द्वार सजाओ राघव मेरे घर आए श्याम गात कल गज बिलोचन श्याम गात कर कंज बिलोचन जो मारीच सुभज मद मोचन सो मारीच सुभुज मधमोचन कौशल्या कौशल्या सुत सो सुख खानी कौसल्या सुत सो सुख खाने नाम राम धन सायक पान नाम राम धनु सायक पारे बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। क्या सुंदर लक्ष्मण जी ने कहा सखी
श्याम गाथ है इनका, ये ईश्वर है। और कल कंज बिलोचन, एक एक विषय को गंभीरता से जरा नोट करिए, विषय तब आनंद आएगा। कल मैंने इसको जल्दी से कहा था क्योंकि मेरा समय पूरा हो गया था, इसलिए मुझे इसका विस्तार करना आवश्यक था। कल कंज बिलोचन, सखियों ने भगवान की आंखों की प्रशंसा की, भगवान की आंखों की प्रशंसा की। कहा सखी इनके नेत्र कमल के समान है, जैसे कमल पानी में जन्म लेता है पर पानी में डूबता नहीं, निर्लेप रहता है, उसी प्रकार इनकी आंखें पराई नारी पर कभी जाती ही नहीं है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं अवध का हूं, अवध का तो हूं ही, तो इसमें कोई संदेह थोड़ी है। पर आप ही बताइए, इतनी सुंदर आंखें किसी की आपने देखी हैं? हाँ, इतनी सुंदर आंखें, इतनी बड़ी मर्यादा, हे भगवान। मिथिला ने कह लिख सकी, यही इनका धर्म है, साक्षात धर्म है ये। श्याम कांत से ईश्वर है और कलकंज बिलोचन से रामो विग्रहवान धर्मा। इसी मिथिला की फुलवारी में, इसी मिथिला की फुलवारी में कह दिया कि मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जेहि सपने हूँ पर नारी न हेरी। प्रतीत मन केरी, जेहि सपने पर नारी न हेरी। मोहि अतिशय, ये धर्म है भगवान का, यही धर्म है। पर नारी पर दृष्टि डालना सबसे बड़ा अधर्म है, अपनी पत्नी पर ही दृष्टि को केंद्रीकृत रखना सबसे बड़ा धर्म है। विवाह की विधि में, विवाह की विधि में मिथिला में सखियों ने परीक्षण किया। रामवीर जी परीक्षण किया मिथिला में, चारों कन्याओं के मुख पर घूंघट डाल दिया। समझे संतदास जी, चारों को घूंघट डाल दिया और कहने लगी, हाथ हाथ कमल हो, चारों कमल कर आछत हो, चारों कमल कर आछत पालव सुंदर। चारों कमल कर आछत पालव सुंदर। राघो चिन्हि बाबू
आपन। जय 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 राघो चिन्हू चिन्हू बाबू धनी आपन राखऊ धर्म व्रत। राघो चिन्हू चिन्हू बाबू धनी आपन राखऊ धर्म व्रत। सोचिए, हाथ में पल्लव अक्षत का राघव, ये 4 कन्याएं बैठी हैं और चारों बिल्कुल ढकी हुई है, किसी का कोई स्वरूप नहीं दिख रहा है। आज तुम्हारी परीक्षा है, अपनी ही दुल्हन पर अक्षत डालना पड़ेगा। यदि दूसरी पर डाला तो हम कह देंगे दुल्हा जो है धर्मनिष्ठ नहीं है, बारात वापस कर दी जाएगी तुम्हारी, विवाह नहीं होगा तुम्हारा, समझ लो। तुरंत क्या धर्म धुरंधर। यद्यपि चारी हूँ भाई, जय 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 यद्यपि चारी हूँ भाई, कुलकपति राख ले। यद्यपि चारी हूँ भाई, कुलकपति राख ले। राघो गगन सुमन सूर जय 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 राघो गगन सुमन सूर झरी झरी जय जय भाख। राघो गगन सुमन सूर झरी जय जय भाख। चारों भाइयों ने अपनी ही पत्नी पर अक्षत डाला, जय जयकार हो गए। कहा ये है मर्यादा, यह चरित्र। चरित्र कोई सीखे तो हमसे सीखे। चरित्र की व्याख्या जी सीख रहे तो हमारी अयोध्या से सीखे। क्या बात करते हैं ये तो लोग मजाक में लक्ष्मण जी के लिए चिढ़ाने के लिए कह देते हैं कि एक साधु आ गया था, ऐसा कुछ नहीं है। श्यामगात कलकंज बिलोचन, ये भगवान का धर्म है। और जो मारीच सुभुज मदमोचन, मारीच और सुबाहु के मद को नष्ट किया भगवान ने, यही उनका यश है। क्या है? यश है। मारीच और सुबाहु को जीतना यशस्वी के ही वश का है, यशस्वी ज्ञान संपन्न। सामान्य व्यक्ति को नहीं जीत सकता। और कौशल्यासुत, ये उनकी श्री है। श्री के कारण कौशल्या जी के पुत्र बने भगवान। उसको सुख खानी, यही उनका ज्ञान है। अज्ञानी को सुख नहीं मिलता। नाम उनका राम है, धनुषायक पानी, यही उनका वैराग्य है। धनुष बाण के अतिरिक्त हाथ में कुछ नहीं, चकाचक आनंद है। लक्ष्मण जी ने कहा कि इसी प्रकार
लक्ष्मण जी के भी 6 गुण हैं सखियों। राम जी के 6 गुण आपको बता चुके, ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। अब लक्ष्मण जी के सुनिए। लक्ष्मण जी के 6 गुण हैं ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, तेज और वीर्य। ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, तेजो वीर्याण शेषतः भगवत शब्दवाच्याने बिना हे गुणैः किल। लक्ष्मण जी में दिव्य ज्ञान है, अलौकिक शक्ति है, अलौकिक बल है उनका, अलौकिक ऐश्वर्य है, अलौकिक तेज है और अलौकिक वीर्य माने पराक्रम। इन 6 गुणों की चर्चा अगली पंक्तियों में करते हैं। जय जय कहती सखी गौर किशोर बेश बर कांचे। गौर किशोर बेश बर कांचे। कर सर चाप राम के पाछे। कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता। लक्ष्मण नाम लघु भ्राता। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता। सुन सखितास सुमित्रा माता। सुन सकिता सुमित्रा माता। गौर राम लघु भ्राता। सुन सकिता सुमित्रा माता। लक्ष्मण जी कहती गौर यही ज्ञान है। ज्ञान का स्वभाव प्रकाशमय होता है और प्रकाश का स्वरूप श्वेत होता, उज्जवल होता है। गौर है लक्ष्मण जी। हिमगिरि निभि में कछुए का लाला। हिमाचल पर्वत देखे उन्हें श्वेत बिल्कुल। छत जनयन उर बाहु विशाला। हिमगिरि निभि तन कछुए के लाला। गौ थोड़ी सी लालिमा भक्ति की, ज्ञान है इनका। भक्ति पोषित ज्ञान गौर होता है। गौर किशोर, किशोर है वे। संपूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी में है। पहले राम है लखन बिलोकत कैसे, शशि चकोर किशोरक जैसे। चकोर के किशोर राजाओं ने सोचा सरलता से जीते। अच्छा तब कहा नहीं, शशि चकोर किशोरक जैसे। भगवान का बेटा तुम शशि को क्या समझते हो? शशि सिंह है। कहीं सब ही देखो शशि ही मृगपति सरिस असंक। इसे अरुण नयन भ्रुकुटी कुटिल चितवत नृपन सकोप मनहु मत्त गज
गण निरखी सिंह किशोर चोप। ये है मानस। शक्ति वेश बर काछे, सुंदर वेश, ठीक से कच्छ बांध रखा, ढीला नहीं रखा है। बल, क्या बात है, उसी के पास बल होता है जिसके पास ब्रह्मचर्य होता है। बल है, करसर चाप, ऐश्वर्य, हाथ में धनुष बाण, क्या बात है। हाथ में धनुष बाण, पर विज्ञान कठिन को दंडा, संयम नियम सिली मुखनाना। राम के पाछे ये तेज राम जी के पीछे पीछे अनुगमन कर रहे हैं। तेज निधान लखन पुनि तैसे, एक एक पंक्ति देखते जाइए। राम लघु भ्राता, यही है उनका वीर्य पराक्रम। राम जी के छोटे भाई हैं, जो पराक्रम राम जी का वही लक्ष्मण जी का रहेगा। एक बार धीरे से बोले तो जनकपुर में भूचाल आ गया। तो रो छत्र के दंड जिमता प्रताप बलनाथ, जौन करो प्रभु पद शपथ, पुण्य धरो धनु हाथ। अब इस पर हमारे रघुनाथ जी क्या प्रतिक्रिया देंगे। लखन सकोप वचन जब बोले, डगमगानी मही दिग्गज टोले। ये वीर्य 6 गुण लक्ष्मण जी के कहे लक्ष्मण जी ने। और आगे इन्हीं 6 गुणों की झांकी दिखे। राम जी के 6 गुण तो ही दिख गए। राम जी के 6 गुण तो मिथिला में ही दिख गए। तो पहले कौन सा गुण दिखाऊं आपको, बताइए मिथिला वालों। ऐश्वर्य, राम जी का ऐश्वर्य देखिए। मुनि कौशिक मख के रखवारे, मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन रण अजीर निशाचर मारे, जिन रण अजीर निशाचर मारे। ऐश्वर्य ये ईश्वर ही कर सकता है। अरे जिन राक्षसों ने इंद्र को घसीट घसीट के मारा, लातों से, मुक्कों से, जूतों से, चप्पलों से, दले जात धान। हमारे संत दास पूछे, गुरु जी कहां लिखल है? घसीट घसीट के मारा लिखल है। कहां? कवितावली में। दले जात धान जे जितैया विबुधेश के। ये देखिए, इंद्र को जिन्होंने घसीट घसीट के मारा, उन राक्षसों को बिन फरमान राम ते ही मारा, सज्जो जन का सागर पारा। बिना फल का बाण फेंका, बिना फल के बाण से मार दिया खींचकर। बक्सर में फेंका था। ये बक्सर शब्द लोग नहीं जानते, ये वक्रसर। वहीं राम जी ने टेढ़े अर्धचंद्र बाण से फेंका था मारीच को। बक्सर से फेंका और जाकर अफ्रीका के टापू मॉरिशस में गिरा मारीच। पहले उस स्थान का नाम मारीच शीर्ष था, अब बिगड़कर मॉरिशस बन गया। ये पराक्रम देखिए।
आग ने बाण से सुबाहु को मारा, अनुनिशास्त्र कटक संहारा। ऐश्वर्य और गुरु प्रसाद सब विद्या पाई, यही भगवान का धर्म। क्या है ये? है माता? धर्म है, धर्म। यहां कथा सुनने आप नहीं बैठे, कक्षा में बैठे, क्लास है आपकी। आजकल तो क्लास बड़ा खतरनाक, लोग कहते हम इनकी क्लास ले रहे हैं, ऐसा नहीं। और लोग क्लास लेते हैं अपमानित करने के लिए, पर मैं क्लास ले रहा हूं आपको सम्मानित करने के लिए। भगवान की आनंद है, क्या बात है, आनंद हो रहा। गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। विद्या धार्मिक को मिलती है, अधार्मिक को कभी विद्या न। और संध्या कंठस्थ तो करवा रहे हैं हमारे विद्यार्थी, तो जड़ भरत के भी चाचा बन बैठे। जड़ भरत को तो जानकर नहीं आता था, फिर भी गायत्री कंठस्थ कर लिया था। अब 3 महीने से कर रहा हूं, संध्या नहीं कर पा रहे हैं कंठस्थ। भोजन में तो 8 चोटी धमक देती हैं। क्योंकि विद्या धार्मिक को आती, अधार्मिक को नहीं आती। विद्या और संध्या नहीं करोगे तो पाप तो लगेगा ही लगेगा। एक दिन यदि ब्राह्मण संध्या नहीं करता तो 1 करोड़ गौ काटने का उसे पाप लगता है। अब 69 वर्ष की मेरी अवस्था हो रही, आज भी कोई वस्तु कंठस्थ करे, मैं एक बार मैं आपको सुना दूंगा, एक बार मैं सुनाऊंगा, देर नहीं लगेगी मुझको। आज भी विद्या धार्मिक को आती है। विद्या हवई ब्राह्मण माचकाम। और लोगों को विद्या के लिए जाना पड़ता है, पर ब्राह्मण को जाना नहीं पड़ता। ब्राह्मण के पास विद्या स्वयं चली जाती है। विद्या हवई ब्राह्मण माचकाम। नहीं आ रही विद्या तो निश्चित कहीं न कहीं धर्म में गड़बड़ है। और ब्राह्मण को किसी धर्म की पहले आवश्यकता नहीं है। वो धर्म के पुण्य से तो ब्राह्मण योनि में आया, पर उस धर्म को उसको सहेज के रखना पड़ेगा। यज्ञोपवीत होने के पश्चात नित्य संध्या बंदन ब्राह्मण को करना अनिवार्य होगा। राम जी इतने धार्मिक, सारी विद्याएं आ गई राम जी को। यही भगवान का धर्म है। तब ऋषि निज नाथ ही जिए जीना, तब ऋषि निज नाथ जिए जीने। विद्या निधि कर विद्या निधि विद्या दीने। ये है धर्म। ऐश्वर्य से राक्षसों का वध, धर्म से विद्या ग्रहण। और तीसरा गुण भगवान का क्या है भाई? ऐश्वर्य धर्म के पश्चात यश। यश से अहल्या जी का उद्धार। क्या अहल्या जी का? हाँ, इसमें किस गुण का प्रयोग किया भगवान ने? यश का। क्या प्रमाण है? कौशल्या जी से पूछे न, मुनीति तरी लगत पग धूरी। तरी लगत पग धूरी। कीरति
रही भुवन भरी पूरी, कीरत रही भुवन भरी पूरी। यश यश आहा। और शंकर जी का धनुष तोड़ा, यहां श्री का प्रयोग है, श्री का। कमठ पीठ पविकूट कठोरा, नृप समाज मह शिव धनु। श्री आपने कि श्री से कैसे धनुष तोड़ेंगे? अब बिना व्याकरण पढ़े नहीं समझ में आएगा, कुछ भी करो जाओ। हाँ, श्री सेवायाम तो ठीक ही है, पर यहां श्री सेवा से नहीं, श्री हिंसायाम शरणाति हिनस्ति राज्ञाम बलम यासा श्री ही। जो राजाओं के बल को निचोड़ कर नष्ट कर देती है उसे कहते हैं श्री। क्या बात है, आहा। शरणाति राज्ञाम बलम, हम बार बार कह रहे हैं कि सारे सत्कर्मों का फल है भगवान की कथा, नाम जप का फल है भगवान की कथा। कथा में नींद ना आए तो जान लो बहुत बड़ा नाम जापक है ये, और कथा में झूलने लग जाए तो जान लो कि बहुत बड़ा बेईमान है, नाम जापक नहीं। अरे मैं आपको क्या बताऊं, अब भगवान को समझ बात आती नहीं है। एक बड़े अच्छे संत नाम बताना ठीक नहीं है, हमारे भी आदरणीय है, परंतु और कामों में बहुत उत्साह है। जब कथा सुनने बैठे तो झूलना शुरू है, अगल बगल आगे पीछे झूल रहे हैं, झूलना। अरे हमने कहा तुम्हें भगवती खान ससुर दिमाग खराब, कथा में नींद आ जाए जानो बहुत बड़ा पापी है व्यक्ति। पूर्व जन्म के पाप ते हरि चर्चा न सुहाए। अरे यार कथा में जब नाचने का मन न करे तो काहे कि जीवन बेकार का जीवन, ससुर जाओ मर जाओ भैया। क्या बात है। तो श्री शरणाति, श्री जी ने श्री गुण के प्रयोग से भगवान राम ने शंकर का धनुष तोड़ा। श्री हत भय हारि ही राजा, बैठे निज निज। इस श्रीहत भय क्या अर्थ होता है? श्रिया हता है, श्री ने पिटाई कर दी, हन दिया। हमारी अवधि में कहते अरे भैया ऐसन हतेन के उनकर कचुमरे निकल गई। हतेन श्री जी ने मारा। श्री जी ने क्यों थप्पड़ लगाया? श्री जी ने कहा मूर्खो, हमारे बेटे होकर हमसे विवाह करने आए हो? प्रण विदेह कर काहे भुजा उठा विशाल। तो श्री जी के द्वारा भगवान ने श्री गुण का प्रयोग करके भगवान ने क्या कर लिया? शंकर जी का धनुष तोड़ा। और ज्ञान का भी यहां प्रयोग किया। शिव जी समष्टि के अहंकार हैं, उनका धनुष है ये, तोड़ दिया।
और ज्ञान के बल से ही, ज्ञान के बल से ही विश्व विजय जस जान की पाई। विश्व विजय जस जान के पाए। आए भवन ब्याही सब भाई। आए भवन ब्याहे सब भाई। विश्व विजय जस, विश्व विजय पाई, ज्ञान के बल पर परशुराम जी को जीता। परशुराम का अज्ञान दूर किया भगवान ने। यहां किस गुण का प्रयोग किया? ज्ञान का। और जानकी पाई, ये वैराग्य का। जानकी जी भक्ति हैं, जिसके जीवन में वैराग्य नहीं उसको भक्ति नहीं मिल सकती। जय 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 जय। और राम जी तो स्वभाव से भी वैरागी है हो। का संदर्भ भैया कहां चौपाई ध्यान आवता ना। अरे अग जगमय सब रहित विराग। अग जगमय सब रहित विरागी। प्रेम ते प्रभु प्रगटई जी आ। प्रेम ते प्रभु प्रगट जिम आगी। राम जी विरागी हैं। जिसके जीवन में वैराग्य होता है उसी को भक्ति वर्ण करती है। विश्व विजय जस जानकी पाए। क्या वैराग्य। मिथिलानियां तरसती रहेंगे, एक बार तो हमसे बातचीत कर लेते नहीं। तो भगवान के छहों गुणों का परिचय यही मिल गया। अब शेष रही लक्ष्मण जी की बात। लक्ष्मण जी कहती हैं इनके छहों गुणों का परिचय अगली लीला में मिलेगा। प्रारंभ यहीं से हो रहा है। गौर हम बता चुके हैं। गौर का अर्थ क्या है बताओ। यहां गौर से क्या तात्पर्य? ज्ञान। इतना दिव्य ज्ञान है लक्ष्मण जी का कि परशुराम जी के दांत खट्टे कर डाले। परशुराम जी बार बार फरसा दिखाते थे, लक्ष्मण जी हंसते थे। परशुराम जी ने पूछा कि तुम हंसते क्यों? लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं तो जानता था कि आप बहुत विद्वान, पर आज मुझे लगा कि आपको वो प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी का भी ज्ञान आपके पास नहीं है। छोटा बच्चा सबसे पहले किस में जाता है? LKG में कि यूकेजी भैया? नर्सरी। नर्सरी। अरे नर्सरी में तो है ही है। LKG। पहले में किस में जाता है? अच्छा, छोटा सा बच्चा क ख ग घ ABCD सीखने के लिए LKG में जाता है। उसको भी इतना ज्ञान रहता है कि जो संख्या विषम होती है वो जल्दी कटती नहीं है। जो संख्या कटती नहीं उसको शेष कहते हैं। जैसे 17, 4 का भाग दिया, बार गया 4 और शेष बचा 1। एक शेष होता, जो नहीं कटता उसे शेष कहते हैं। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं
कि मैं तो शेष हूं, जब मुझे गणित नहीं काट पाई तो आप मुझे फरसे से काटना चाहते हैं, क्या ये संभव होगा? तो इतना कम पढ़ा लिखा व्यक्ति तो मैंने आज तक नहीं देखा था। ही मां, ये लक्ष्मण जी का ज्ञान है। और लक्ष्मण जी कह भी रहे हैं कि मैं तो आपको ज्ञानी समझता था, परंतु अहो मुनीश महाभट मानी। अहो मुनीश महाभट माने, मुनीश महाभट माने। लखन बिहसी लखन बोले मृदुबानी। बेहसी लखन बोले मृदुबानी। अहो मुनीश महाभट माने, अहो मुनीश महाभट माने। आप यह प्रसंग देखिए, बार बार परशुराम जी की अज्ञानता पर ही लक्ष्मण जी को हंसी आती है। प्रथम बार लक्ष्मण जी हंसे जब परशुराम जी ने ये बात कही, सुनहु राम जहि शिव धन तोरा, सहस बाव सम सौरिप मोरा, सो बिलगाव बिहाय समाजा, न तुम्हारे जय हैं सब राजा। इतना सुनते ही लक्ष्मण जी मुस्कुराए। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने। और शब्द आगे का क्या शब्द है? बोले पर सुधरहि अपमाने। काहे मुस्कुरा रहे लक्ष्मण जी? अरे कहा अच्छा, का ये बताइए, पहली बात बोले चितई पर उसकी ओर नहीं, अत्रि से बोले बचन कठोरा, कहू जड़ जनक धनुष कही तोरा। लक्ष्मण जी कहते ई बताइए पहले, ये जड़ शब्द किसका विशेषण है? जड़, जड़, कहू जड़ जनक धनुष कहते। आज थोड़ा भाव सुना रहा कोई, अखन भाव सुना रहा चीज सुंदर सुंदर। देखिए, कहा यदि आप कहें कि जनक जड़ है तो जड़ तो बोलता ही नहीं, तो जनक आपकी बात का उत्तर कैसे देंगे? यदि आप कहें कि नहीं नहीं, ये जड़ विशेषण जो है वो राम जी का है, तो चेतन को आप जड़ के उससे कहेंगे तो आपकी मूर्खता है। यदि कहें कि जड़ धनुष का विशेषण है तो जड़ को टूट जाने दीजिए, इसमें आपको क्यों सिर दर्द हो रहा है, तो टूटे दीजिए। आप कहते बेग दिखाओ मुंह न त्याजू, जल्दी दिखाओ नहीं तो उलटाऊ मैं ही जहां लही तो राजू, पृथ्वी को उलट दूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा मैं शेष नारायण का भी अंशी, मेरे रहते आप पृथ्वी कैसे उल्टेंगे? और जब पृथ्वी उलटने लगेंगे तो आप नहीं उलट जाएंगे, उसी पर तो आप खड़े हैं। इसलिए सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरहि। कहा कि आप ज्ञानी हैं, ममता त्याग करहि जिम ज्ञानी। ज्ञानी ममता को छोड़ता है, यहाँ तो यही धन पर ममता के हेतु, यही धन पर ममता के ही
साई कह भृगुकुल के। सुनिर साय कह भृगुकुल के तू। सुनिर साय कह भृगुकुल के। बार बार जब भी लक्ष्मण जी हंसते हैं इनकी अज्ञानता पर हंसते हैं। एक बार लक्ष्मण जी को लगता है थोड़ा सा आवेश आ गया। आवेश तो नहीं कहीं परंतु थोड़ा मन पर दुख हो गया। जैसा हम बता चुके हैं कि कौशल प्रदेश बहुत सभ्य प्रदेश है। अवधि में गारी नहीं है, आज भी नहीं है। अवधि भाषा में हमारी मां बहन की गाली हमारी अवधि में नहीं है, आज भी नहीं है। भोजपुरी में बहुत अश्लीलता है, पर अवधि में नहीं। जब भानुवंश राकेश कलंकु कहा परशुराम जी ने, तब लगता यह है शब्दावली से कि लक्ष्मण जी को थोड़ी सी पीड़ा हो गई कि नहीं, गारी नहीं देनी चाहिए थी। तो लखन ने कहा, हंसी सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बर नहीं पा रहा। आपका सुयश आपके अतिरिक्त कौन कहेगा? इसका अर्थ है कि दूसरा क्यों नहीं कहता आपको सुयश अपने सहे। आपका अपने मुंह तुम आपन करनी, बार अनेक भांत बहु। अपने मुख से अपनी करनी करे, आपका पुण्य तो चला गया, नहीं संतोष तो पुण्य कछ को। परंतु यहां लगा कि लक्ष्मण जी थोड़े से उनको दुख हो गया कि वीर व्रती तुम धीर अछोभा, अरे गारी दे तन पावो शोभा। यहां लक्ष्मण जी को लगता है कि थोड़ी सी पीड़ा हो गई। क्या वीर व्रती है, ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी को मां बहन की गाली नहीं देनी चाहिए। आज तो साधुओं में 99% साधु बहन बिटिया गाली देते हैं, और बिहार में तो प्रथा ही है जैसे प्राय साधुओं की। इसके अपवाद केवल मुठिया बाबा दिख रहे हैं, इनके मुख से गाली नहीं निकलती, नहीं तो आहा। प्राय साधुओं के सामने जाओ तो माँ बहन की गाली। तो हम लोग तो विनोद करते, भैया इनके सामने माँ बहन काट के बना के ले आओ तब गाली इनके सामने जाओ। व्यक्तिगत मुझे भी बहुत चिढ़ है गाली से, बहुत चिढ़ है। मेरे मुख से जीवन में कभी भी ये चकार भकार की गाली निकली ही नहीं, मुझे बहुत चिढ़ है इससे। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी दे तन पावहु शोभा। अच्छे नहीं लग रहे हैं आप भगवान। और आप देखिए एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूं, सारी तपस्याओं का फल है भगवान के दर्शन, है ना। आज सुफल जप जोग विरागु, आज सफल तप तीर्थ त्यागु, आज सफल जप जोग विरागु, सुफल सकल शुभ साधन साजु, राम तुम ही अवलोकत आजू। राम जी के दर्शन से, राम जी के दर्शन सारी तपस्याओं के फल हैं, तीर्थ त्याग जप जोग वैराग साधन। परंतु राम जी के दर्शन करके भी परशुराम जी तपस्या के लिए क्यों गए? कही जय 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 रघुकुल केतु, और आगे क्या लिखा है, भृगुपति गए बनहि। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि परशुराम जी ने परम भागवत कुमार लक्ष्मण जी का अपमान कर दिया। इतना बड़ा पाप हो गया परशुराम जी जानते कि जब तक वो तपस्या नहीं करेंगे तब तक वो पाप समाप्त नहीं होगा।
आज भी परशुराम जी तपस्या ही कर रहे हैं। इस मनवंतर तक तपस्या करेंगे तब वो पाप समाप्त होगा, तब आगे चल के सप्तऋषि बन जाएंगे परशुराम जी। तो ज्ञान शक्ति का प्रयोग कहां किया लक्ष्मण जी ने? राजाओं के लिए अरुण नयन भ्रुकुटी कुटिल चितवत नृपन सको मनहु मत्त गज गण निरखी सिंह किशोर चो। ये देखिए यहां बल शक्ति का प्रयोग किया, ज्ञान शक्ति। गौर किशोर, अब बल का प्रयोग देखिए। बेस बर काछे, गौर किशोर बेस बर काछे, गौर किशोर बेस बर काछे, गौर किशोर बेस बर काछे। बेस बर काछे बनवास, बनवास। आगे राम लखन बने पाछे, तापस वेश विराजत काछे। ये बल, बल का प्रयोग कर रहे हैं। नायमात्मा बलहीन न लभ्य है, निर्बल को परमात्मा नहीं मिला करते। लक्ष्मण जी के पास बल है, इसे राम जी का आगमन सारे संसार का मुंह तोड़ दिया, जीत लिया, संसार को जीत लिया। मातु चरण सिर नाय, चले तुरत संकित हृदय, बागुर विषम तोराय मन हो भाग मृग भाग्यवश। ये है लक्ष्मण जी का बल। यह है यही के एक परम बल नारी, तिहते उबर सुभट सोई भारी। और उर्मिला जैसी अचिंत्य सुंदरी को लक्ष्मण जी ने एक भी बार नहीं देखा। ये है बल, यह बल। चल पड़े राम जी के साथ, गए उलखन जह जानकी नाथु भा मन मुदित पास प्रेषा। ये बल बेस बर काछे, बल ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य। ऐश्वर्य क्या है? कर सर चाप, हाथ में धनुष बाण दे रखा है। ये धनुष क्या है? प्रणवम धनु सरोहि आत्मा, प्रणव धनुष है, आत्मा बाण है। प्रणव पर आत्मा का संधान करके अप्रमत्तेन वेधव्यम सर्वम तन्मयम भवेत्। अप्रमत्त लक्ष्य को भेद दिया है, लक्ष्य को लक्ष्मण प्राप्त कर चुके हैं। अरे जीवन लाभ लखन भल पा, जीवन लाभ लखन भल पावा, सब तजी राम चरण मन लावा। सब तज राम चरण मन लावा, कर सर जाप राम के पाछ, कर जर चाप राम के पाछ। आहा, ये देखिए ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य तेजो वीर्याण शेषतः। राम जी के पीछे हैं
राम जी के पीछे हैं। राम जी से इनको तेज मिला है। राम जी से तेज मिला। क्योंकि राजन राम अतुल बल जैसे और तेज निधान लखन पुनि तैसे। अद्भुत तेज। शूर्पणखा ने सोचा, सरचाप का प्रकरण आप देख ही रहे हैं अयोध्या कांड में। अयोध्या कांड में अयोध्या कांड में भरत जी के आने की संभावना देखकर भरत जी की आने की संभावना लक्ष्मण जो क्रोध, इस पर मैंने भावार्थ बोधनी लिखी है। ये भावार्थ बोधनी मेरी टीका उसको ले लीजिएगा। लक्ष्मण जो क्रोध आ रहा है और जो नहीं कहना था वो कह रहे हैं, पर भावुक जगत को एक संदेह तो हो जाएगा ना कि रे लक्ष्मण जी से इतनी बड़ी मर्यादा के हनन की अपेक्षा तो हम नहीं करते जैसा यहां हो रहा है। भरत जी को मारने की बात कर रहे हैं लक्ष्मण जी, कुटिल कुबंध अवसर ताकी की बात कर रहे हैं लक्ष्मण जी। अब और कोई करे भाई, हम तो ऐसी अपेक्षा लक्ष्मण जी से नहीं कर सकते, और हमारे जैसा कोई भावुक व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि लक्ष्मण जी ऐसा बोलते हैं कभी। बोल पड़े लक्ष्मण जी, क्या करें अब, क्या करें, बोल पड़े तो। इस पर विचार थोड़ा करना चाहिए। वहां का प्रसंग यदि ठीक से देखें हम तो लक्ष्मण जी भरत जी के प्रति कुछ नहीं कह रहे हैं। उनको ये लगा कि रामचंद्र जी अकेले आ गए हैं यहाँ और भरत जी भी अयोध्या छोड़ के आ गए, तो कहीं इस असावधानी का लाभ रावण न ले ले और रावण कहीं अयोध्या पर आक्रमण न कर दे। इसलिए लक्ष्मण जी ने कहा कि कोई बात नहीं, विषयी जीव पाए प्रभुताई, मूढ़ मोह बस हो जनाई। विषयी जीव प्रभुता पा करके अहंकारी हो सकता है। रावण में अहंकार आ गया है। भरत बोले नहीं, भरत नहीं तेरे साथ सियाना, प्रभुपति सकल जग जाना, तेऊ आज राज पद पाई, चले धर्म मर्यादा मिटाई। यहां प्रश्न है, क्या भरत जी धर्म की मर्यादा को मिटाकर चल पड़े हैं? अर्थात नहीं, भरत जी तो बिल्कुल अपने स्थान पर ठीक है, परंतु कुटिल कुबंध कुअवसर ताकी, जान राम बनवास एकाकी, करी कुमंत्र मन साध समाजू, आयो कर्ण अकंटक राजू। ये वाक्य रावण के लिए है। कुटिल कुबंधु, जो रावण स्वयं कुटिल है, कुबंधु जिसका भाई कुंभकर्ण दुष्ट है, वह कुअवसर देखकर राम जी को एकांत में एकाकी जानकर कर कुमंत्र मन साध समाजू, समाज सदाकर लगता है कि रावण ही अकंटक राज्य करने के लिए आया है।
ये भरत शत्रुघ्न के लिए वाक्य नहीं है मित्रों। कोटि प्रकार कलप कुटिलाई आए दल बटोरी, करोड़ों प्रकार की कुटिलता की कल्पना करके दोनों भाई रावण कुंभकर्ण आ गए हैं। तो जो पे हृदय न होत कुचाली, यदि कुचाली न होती तो हाथी घोड़े क्यों लाए जाते। भरत जी को दोष नहीं देना चाहिए। जग बहुराय राजपद पाए, राजपद पाकर सारा संसार बहुरा जाता है। तो रावण बावला हो गया है, रावण इसकी बस मर्यादा नहीं रही। इस सारे वाक्य रावण के लिए हैं। हां, एक काम भरत ने ठीक नहीं किया। भरत कीन भल उचित पाऊ, उन्होंने उचित किया है। क्योंकि ऋण रंचन राखे काऊ, उनको शत्रु दिख नहीं रहा है। पर एक कीन नहीं भरत भलाई, ये अच्छा नहीं किया कि अकेले छोड़ के आगे निदरे राम जाने सहाई। कहीं रावण राम जी को सहाय असहाय जानकर रावण उनका निरादर तो नहीं कर रहा है। तो चिंता मत करो, समझ परी सो आज विशेखी, समर सरोस राम मुख देखी पेखी। युद्ध में राम जी का मुख क्रुद्ध हुआ तो फिर हो जाएगा। मैं युद्ध करूंगा रावण कुंभकर्ण से, लीजिए। इतना कहते नीति रस भूला, रण रस बिटप पुलक मिस फूला। लक्ष्मण जी ने तैयारियां कर ली। आज राम सेवक जस ले भरत समर सिखाऊंगा। मैं भरत जी को शिक्षा दूंगा कि भैया असावधानी नहीं बरतते, दुष्ट लोग हैं ये। पर चिंता नहीं, राम निरादर कर फल पाई, सो वहु समर से दो भाई। राम जी के निरादर का फल पाकर समरांगण में दो भाई माने कुंभकर्ण और रावण आज सो जाएंगे। जो कुछ होगा हो जाएगा। बहुत हो चुका। आज बना भर सकल समाज प्रकट करो इस पाचिला जो कौशल्या जी के हरण पर जो क्रोध आया था, वह मैं यहीं पूरा कर लेता हूं। जो कुछ होगा सानुज निधन पातो खेता, तैसे भरत सैन समेता सानुज निपट। सानुज भरत को निधर माने पीछे करके, भरत शत्रुघ्न को पीछे करके अकेले में रावण कुंभकर्ण को मारूंगा। जो कुछ होगा होगा। भरत ही निधरी, भरत जी को कहकर महाराज आप पीछे चलो। सैन समेता सानू जी सेना के सहित रावण कुंभकर्ण को युद्ध में मार डालूंगा। जो सहाय कर शंकर है, यहां तक रावण शंकर जी का भक्त है, यदि सहायता करे तो भी मैं मारूंगा। अति सरोस माखे लखन लक्ष्मण सबत प्रमाण। सब है लोक पतलोक सब चाहत भवर भगान। सब भयभीत हो गए। अब क्या होगा? तब राम जी ने कहा नहीं 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 नहीं, अभी तुम भरत जी को समझ नहीं पाए। भरत जी वहां से वहां पूरी व्यवस्था करके आए हैं। सनो लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच में सुनाना दिखा। राम जी ने समाधान किया कि भरत जी पूरी अयोध्या की व्यवस्था करके, रावण का साहसी नहीं कि अयोध्या की ओर आंख उठा के देख ले। तो ऐसे प्रसंगों पर हमें बहुत सावधान रहना चाहिए रामायण जी में। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो राम के पाछे, ये शूर्पणखा प्रसंग की लीला, राम जी के पीछे हैं लक्ष्मण जी, इसलिए शूर्पणखा उनको मोहित नहीं कर पाई। तेज है राम जी लक्ष्मण जी का। उस तेज से लक्ष्मण जी ने, लक्ष्मण अति लाघव ते नाक कान बिन कीन, उस तेज के द्वारा
शूर्पणखा के नाक कान काट दिए लक्ष्मण जी ने। पांचवा गुण वीर्याण्य शेषता। छठा गुण वीर्य, लक्ष्मण जी का पराक्रम। मेघनाद को सब नहीं मार सकते, जो 12 वर्ष तक निद्रा नारी भोजन का त्याग करेगा वही मारेगा। इसे लक्ष्मण जी श्री अवध से चल रहे हैं। 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी ने एक भी झपकी नहीं ली, एक भी बार सोए नहीं लक्ष्मण जी। और युद्ध में सुमरी कौशलाधीश प्रतापा सरसंधान कीन कर दापा, एक ही बाण में मेघनाद को मार डाला। ये 6 गुण लक्ष्मण जी के ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, तेज और वीर्य। गौर शब्द में ज्ञान, किशोर शब्द से शक्ति, बेसबर काचे से बल, करसर चाप से ऐश्वर्य, राम के पाछे से तेज, राम लघु भ्राता से वीर्य। इस प्रकार पूरी बात बहुत स्पष्ट। विप्र काज करी बंधु दो, मग मुनि बधु उधार, आए देखन चाप मख, सुन हर्षि सबना। 6 12 सीता जी कहती हैं, प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरीन धरे धनु भाथा। श्री राम लक्ष्मण साथ में हैं। सीता जी के जीवन में 12 मंगल हुए। वनवास काल में 12 मंगल हुए। जयंत विराज शूर्पणखा, खर दूषण त्रिशिरा 6, मारीच कबंध 8, बाली 9, कुंभकर्ण मेघनाद रावण 12। ये 12 अत्याचारियों का दमन हुआ इन्हीं 12 गुणों के कारण। विषय बहुत आनंद का है, बहुत सुंदर विषय है मित्रों। इसलिए श्याम गात कलकंज, श्याम गात कलकंज बिलोचन, श्याम गात करकंज बिलोचन, जो मारीच सुभुज मदमोचन, जो मारीच सुभुज मदमोचन, कौसल्या सुत सो सुख खानी, कौसल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनुषायक पान, नाम राम धन सायक पाने,
राम धन सायक पाने नाम राम धन सा। यहां ध्यान रहे, सीता जी के विवाह में भी 12 शकुन हो रहे हैं। कल हम बता रहे थे ना, आपने गिना, चारा चास बाम दिसली मनु सकल मंगल कह दई। नीलकंठ बाई ओर से चारा ले रहा है। प्रथम शकुन, दाहिन काग सुखेत सुहावा, सुंदर खेत में कौवा दाहिनी ओर। द्वितीय शकुन, नकुल दरस सब काहुन पावा, नेवले का दर्शन। तृतीय शकुन, सानुकूल वह त्रिविध बयारी, अनुकूलता से तीनों वायु बह रहे। चतुर्थ शकुन, सघट सवाल आओ बर नारी, घड़ा लेकर और बालक लेकर श्रेष्ठ महिला के दर्शन सौभाग्यवती। आनंद कर दिया। पांचों शकुन, मृगमाला पुन सघट सभाल आओ बर नारी। 6 शकुन, सघट नारी सभाल नारी। 6 शकुन, मृगमाला पुन दाहिनी आई, हरिणों की मारा दाहिनी ओर। 7वां शकुन, मंगलगन क्षेम करी का क्षेम विषय की। नहीं, छूट गया, छूटा लोवा फिर दर्श दिखावा। 7वां शकुन, सुरभि सन्मुख शिशु पियावा। 8वां शकुन, मृगमाला पुन दाहिन आई मंगल। 9वां शकुन, क्षेम करी का क्षेम विषय की, श्यामा बाम सुतर पर देख। 10वां शकुन, सन्मुख आयो दधर मीना। 11वां शकुन, अकर पुस्तक 2 विप्र प्रवीणा। 12 शकुन क्यों हुए हैं? इसीलिए क्या बताने के लिए कि सीता जी को 12 सफलताएं मिलेंगी। सीता जी के 12 अत्याचारियों को दंड मिलेगा। जयंत को दंड मिला, विराध को दंड मिला, शूर्पणखा को दंड मिला, खर को दंड मिला, दूषण को दंड मिला, तृष्णा को दंड मिला, मारीच को दंड मिला, कबंध को दंड मिला, बाल को दंड मिला, कुंभकर्ण को दंड मिला, मेघनाद को दंड मिला, रावण को दंड मिला। 12। ये रामायण जी की व्यवस्था है। सभी माताएं प्रसन्न। अब शेष चर्चा कल। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री पुनौरा धाम की जय हो। श्री पुनौरा धाम बिहारिणी सीता माता जी की जय हो।